नमस्कार साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 की। हालांकि ये 3284 रही नहीं, कुछ पदों की संख्या घटी थी। अब अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 3284 की, तो जरा ध्यान दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी की एक ऑफिशियल नोटिस आई थी, है ना, जिसके माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी ने अपना 6 महीने का कैलेंडर जारी किया था। और ये नोटिस कब की है आपको याद होगा, ये 28 फरवरी की नोटिस है। और इस 28 फरवरी के नोटिस में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपको नोटिस करना चाहिए और आपने नोटिस किया भी होगा। क्या यहां पर देखिए, बताया गया था कि जो जूनियर असिस्टेंट 3284 है, इसकी जो टंकण परीक्षा, यहां लिखा है स्पष्ट, टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग परीक्षा मई या जून 2026 में करा ली जाएगी। अब मेरे एक बात ये नहीं समझ आ रही है कि मई या जून में टाइपिंग परीक्षा 3284 वाली वैकेंसी की कैसे होगी, जब अभी तक इसकी फाइनल आंसर की भी जारी नहीं हुई है। अभी तो फाइनल आंसर की जारी होनी चाहिए और उसके बाद इसका रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट के बाद फिर नोटिस आनी चाहिए कि हां भैया आपकी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद टाइपिंग होने जा रही है ना। तो फिर ये मई या जून में कैसे आप टाइपिंग करा लेंगे? और अगर आप मई या जून में, मई तो चल ही रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि इसी महीने करा लोगे, क्योंकि अभी तक तो आपने नोटिस दिया नहीं, इसका मतलब आपकी तैयारी हुई नहीं है। और जून में कैसे करा लोगे? अगले महीने इतने जल्दी तो तैयारी कर नहीं पाओगे कि अगले महीने जून में टाइपिंग करा लो। और अगर आप नहीं करा पा रहे हो तो जरा ये बताओ कि इसका मतलब कि ये जो नोटिस आपने जारी किया था ये फेक था, ये जो कैलेंडर आपने जारी किया था ये फेक था, फालतू था। क्या आप अपनी ही नोटिस पर खरे नहीं उतर रहे? क्या आपको अपने ही कैलेंडर का सम्मान नहीं है? अपने द्वारा बनाए गए ही शेड्यूल को फॉलो करने का, है ना, मतलब एक तरह से नियंत्रण नहीं है अपने ही कर्मचारियों पर? या फिर कुछ ऐसा है कि भैया जो यूपी ट्रिपल एससी के सचिव थे उनका ट्रांसफर हो गया तो वो चले गए, तो अब नए सचिव जी आए हैं, वो समझे कि क्या मामला करना है। अब एक चीज और है, आपको बता दें कि वैसे तो खबर सुनने में यह आ रही है कि आजकल में कभी भी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कभी भी इसी हफ्ते यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 3284 का एक नोटिस आएगा जिसमें फाइनल आंसर की आएगी और टाइपिंग की डेट भी आएगी, है ना। लेकिन एक बात बताइए कि अगर ऐसा होता है कि फाइनल आंसर की और टाइपिंग की डेट आप एक साथ दे दें, या फिर आप फाइनल आंसर की देकर 2-4 दिन में टाइपिंग की डेट दें, तो क्या आप इस कैलेंडर के अनुसार अगले महीने टाइपिंग कराएंगे? ये तो बच्चों के साथ धोखा हो गया। क्योंकि भाई हर बच्चा ये इंतजार कर रहा है, हर बच्चा मतलब अब उतने धूमधाम से तो नहीं ना लगा होगा पूरे फुल फोकस के साथ कि हम टाइपिंग कर लें। तो अभी तो बच्चा तो यही इंतजार कर रहा है ना ज्यादातर कि भी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद टाइपिंग की नोटिस आएगी, तो अभी मैं थोड़ा टाइपिंग को स्लो रखता हूं और चीजें निपटा लेता हूं, लेखपाल का पेपर लगा है, फला पेपर लगा है, फला काम लगा है, कर लेता हूं, फाइनल आंसर की आएगी, उसके पहले तो आएगी नहीं टाइपिंग की नोटिस, उसके बाद जब टाइपिंग की नोटिस आएगी तो जो भी 1.5-2 महीने, 2.5 महीने मिलेंगे उसमें हम टाइपिंग कर लेंगे। तो भैया यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या होने वाला है टाइपिंग का। हालांकि फाइनल आंसर की और रिजल्ट तो आना है, बहुत जल्द आ जाएगा, जैसा हमने कहा कि हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए आजकल में, ठीक है। लेकिन अगर इस कैलेंडर के अनुसार अगले महीने टाइपिंग हुई तब क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी टाइपिंग तैयार है? क्या आप अगले महीने टाइपिंग अगर हुई तो निकाल लेंगे? इस पर सोचने की जरूरत है। क्या होगा, कैसे होगा, कुल मिलाकर आयोग ने अंधेरे में रखा है। ये कैलेंडर दिया, अच्छा किया, लेकिन इस कैलेंडर को उसके हिसाब से ही फॉलो भी करना चाहिए था। और अगर मई या जून में आप टाइपिंग नहीं करा पा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक नया कैलेंडर जारी करना चाहिए, एक नोटिस जारी करना चाहिए और उसमें स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ भाई इस समय पर हम ये चीज करने जा रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से, है ना, एस्पिरेंट्स तैयारी करके और उस हिसाब से आगे बढ़ सके। नहीं तो देखिए कि अचानक कितनी हताशा हो सकती है आयोग की इन गलतियों की वजह से। बाकी जुड़े रहें इस चैनल के साथ, ऐसे ही आपकी आवाज बनने का प्रयास करते रहेंगे, आपकी आवाज उठाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके और हमारे बीच संवाद का एक माध्यम तो कम से कम हो, हम आप बात तो कर पाए और एक दूसरे के लिए, मतलब कम से कम जागरूकता वाला जो कार्यक्रम है वो चलता रहे, है ना। जुड़े रहिए। बाकी जो भी साथी जुड़े हैं उनका आभार, धन्यवाद।